नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में। आपको पता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां एक नई ताकत ने सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि जनता का भरोसा भी हासिल किया है। अब दरअसल क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या फिर एक नई राजनीतिक सोच की शुरुआत है? तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जो तमिलनाडु की नई राजनीतिक पार्टी है, टीवीके पार्टी है, जो कि विजय की पार्टी है, इनको कैसे पूर्ण बहुमत मिला है, इस सारे बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। दरअसल अगर मैं एक बात बताऊं, जो मैं विजय की कहानी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाला एक सुपरस्टार अब लाखों लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाने जा रहा है, जिसे विजय मुख्यतः कहा जाता है, लेकिन इनके जो फैंस हैं वो थलापति के रूप में भी इनको जानते हैं। तो आइए इस पूरे न्यूज को समझने का प्रयास करते हैं कि तमिलनाडु की विधानसभा के चुनाव में कैसे इन्होंने विजय के द्वारा पूर्ण बहुमत की आंकड़ा को पार किया। ठीक है, सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता ही दिया कि दशकों तक सिनेमा में इनकी लोकप्रियता रही है और बड़े पैमाने पर ये मास कनेक्ट फिल्मों में अक्सर सामाजिक मुद्दे, न्याय और आम आदमी की बात करते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट अगर यहाँ से देखा जाए तो यही वह बिंदु है कि जहाँ से इनका जन आधार बना है, जो आगे राजनीति की नींव बनने का कार्य किया है, जो हमारे आपके सामने दिख रहा है। तो इन्होंने अभी 2 साल पहले की बात है कि इन्होंने अपनी पार्टी जो है तमिलगा बैटरी कजगम, जिसको बोलते हैं टीवीके, ठीक है, पार्टी का निर्माण, एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया। ठीक है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह सिर्फ लोकप्रियता नहीं है बल्कि विकल्प की तलाश और नई राजनीति की मांग। जिस प्रकार इनकी जीत हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जीत से ये लोकप्रियता ही नहीं है, जनता के द्वारा एक नए विकल्प की तलाश और नई राजनीति की मांग के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो इस प्रकार टीवीके जो राजनीतिक पार्टी है, इस पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों पर जीत हासिल की है। और इसमें भी जो तमिलनाडु की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके ने क्रमशः 59, 59 और 47 सीटें जीत ही दर्ज की है। ठीक है। तो अगर एक बात आपके भी मन में आता होगा कि जो विजय के नेतृत्व में टीवीके जो राजनीतिक पार्टी, इसको तो स्पष्ट बहुमत मिला, तो देखिए यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता बदलाव चाहती थी, जनता नए नेतृत्व को मौका देना चाहती थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जो न्यूज में चर्चा था, दरअसल चूंकि इनकी जो विजय हैं, ठीक है, जो एक फिल्म एक्टर हैं, इनकी मुलाकात जो है, जिनको थलापति के रूप में भी जानते हैं, इनकी मुलाकात तमिलनाडु के गवर्नर से हुई है और इन्होंने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हालांकि कांग्रेस के समर्थन के बावजूद भी इन्हें जो आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, इससे 5 सीटों की कमी है। क्योंकि आपको पता है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि 118 सीटें, जो बहुमत का आंकड़ा है, ठीक है, इसको होना चाहिए। तो दरअसल ये सारी चीज़ें तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक चीज़ें जरूर मैं आपको बता दूं, यदि सीटें कम हैं, ठीक है, यदि सीटें कम हैं तो यहाँ थोड़ा सा राज्यपाल की जो विचारधारा है, ठीक है, सीटें कम है तो ये अन्य दलों निर्दलीयों का समर्थन जुटाना होगा या गठबंधन बनाना होगा। ठीक है। चूंकि संविधान का एक आर्टिकल 164 है, वो कहता है कि राज्यपाल उस नेता को बुलाते हैं जिसके पास बहुमत साबित करने की संभावना हो। ठीक है। अगर बहुमत साबित हो गया तो सरकार बन जाएगी, अगर नहीं तो अगली पार्टी यानी कि गठबंधन को मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही है कि जो टीवीके की जीत है, ये सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, यह जनता के भरोसे की कहानी है। अब लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि अब असली परीक्षा शुरू होती है। ठीक है। क्योंकि ये जो भरोसा है जनता का, अब इसे विकास में बदलना है, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ऊंची होगी। ठीक है। जितना आपको बहुमत है उसी प्रकार से उम्मीदें होती है। तो वादों को जमीन पर उतारना होगा। प्रशासनिक अनुभव की कमी भी है, थोड़ा चुनौती बन सकता है, लेकिन अगर शासन अच्छा रहा तो
तो तमिलनाडु मॉडल स्टेट बन सकता है और राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और एक तरीके से नए राजनीतिक नेताओं के लिए प्रेरणा का भी स्रोत बना रह सकता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब नजरें इसी बात पर है कि क्या थलापति विजय थलापति अब जो स्क्रीन यानी कि पर्दे से निकलकर शासन की असली कसौटी पर खरे उतरेंगे। तो जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।